जी भैया लाइव प्रारंभ हो गई है। हाँ लाइव हो, बस 1 सेकेंड हो रहा है। गुरुजी आपको वीडियो दिख रहा है सबका? हाँ, अभी तो 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। नहीं, काफी लोग हैं अभी तो। 1 2 3 हाँ। 4 6 लोग हैं अभी तो। 6 लोग, 1 2 3 4 5 लोग हो गए। और तुमको लेके 4। आपको छोड़ के 5 लोग हैं। अच्छा, गुरुजी लाइव हो गया है, अभी आरंभ कर सकते हैं। तो प्रमाणांतरेण प्राप्त प्रयोजनवद अर्थ विधायकत्व, अर्थबोधकत्व, ये विधि का लक्षण किया था। तो उसमें उदाहरण दिया है, कल पर ही आ जाइए। अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामा, ओ मात्रेण अप्राप्तम स्वर्ग प्रयोजनवद होमम विधत्ते, ये लिखा है। लेकिन यह अधिकार विधि है। तो अधिकार विधि में ही फल का निर्देश होता है। तो लक्षण को समन्वित करने के लिए यह उदाहरण दिया गया है। वस्तुतस्तु अग्निहोत्र के विधान के लिए अग्निहोत्रम जुहोति अलग वाक्य है। अग्निहोत्रम जुहोति से अग्निहोत्र होम का विधान हो जाएगा। तो फल विशेष की आकांक्षा होने पर अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः, इस विधि से फल के साथ, फल विशेष के साथ संबंध का विधान यहाँ पर है। यद्यपि तथापि लक्षण में संगमन के लिए इन्होंने उदाहरण दिया है। अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामा में होम विहित हो गया है, तो अप्राप्त नहीं है, प्राप्त ही है। लेकिन होम का स्वर्ग के साथ जो संबंध है वह अप्राप्त है, तो उसका विधान तो यहाँ होता ही है। तो उस रूप से मानांतरेण प्राप्त प्रयोजनवत जो होम है, तो प्रयोजन स्वर्ग है और होम इसका जो संबंध है वो मानांतर से अप्राप्त है, उसका विधान यहाँ किया गया है। तो इस वाक्य में स्पष्ट प्रयोजन है, इसलिए यहाँ पर उदाहरण है। अग्निहोत्र का विधायक वाक्यांतर है, इस बात को समझना चाहिए, इसीलिए मैंने इतना आज कहा। अब इसके बाद प्रधान कर्म जो है, तो प्रधान कर्म उसे कहते हैं कि जिस कर्म से अपूर्वत द्वारा फल की प्राप्ति होती है, उसको हम प्रधान कर्म कहते हैं। तो प्रधान कर्म यदि अप्राप्त रहेगा प्रमाणांतर से, तो वाक्य से उसी का विधान होगा। और प्रधान कर्म यदि भी प्रमाणांतर से, अन्य प्रमाण से प्राप्त हो गया है, विहित हो गया है, तो तदुद्देश्य न गुण का विधान होगा। इसको आगे बताएंगे। यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम, तो मानांतरेण का अर्थ है वाक्यांतरेण। और प्रत्यक्षादि प्रमाण से तो जो वैदिक कर्म है, धर्म जिसको हम कहते हैं, वह तो प्राप्त होगा नहीं। इसलिए मानांतर का अर्थ वाक्यांतर समझना चाहिए। तो प्रधान कर्म यदि वाक्यांतर से, अन्य वाक्य से प्राप्त है, विहित है, तो विहित का विधान होगा नहीं। तो उसके लिए प्रमाणांतर से जो कर्म विहित है, उस कर्म की इच्छा से
गुण मात्रम विधीयते। तो गुण मात्रम तो मात्र पद से जो है वहाँ कर्म का विधान नहीं होता, क्योंकि वाक्यांतर से उपहित है। तो विहित अज्ञात ज्ञापन को ही विहित कहते हैं, अर्थात वह ज्ञात है, प्राप्त है, इसका एक ही अर्थ है। तो तदुद्देश्य ने यहाँ कहा है, तो उद्देश्य का क्या अर्थ है? तो उद्देश्य इच्छा, समीहा, अभिसंधि, ये शब्द सब पर्याय है। तो उद्देश्य का यहाँ इच्छा अर्थ है। तो कर्म की इच्छा से गुण मात्रम विधीयते। तो गुण का अर्थ क्या है? वैशेषिक प्रसिद्ध जो गुण है उसका ग्रहण होगा कि किसी और का ग्रहण होगा। तो कर्माद्यंगत्वेन विहितत्वमेव तद्ध्यादेर गुणत्वम्। कर्मोद्देश्येन कह लीजिए विहितत्वम्। तो गुण शब्द, समेहित साधन शब्द, अंग शब्द, शेष शब्द, ये सब पर्याय है। तो गुण का यहाँ पर अंग है। यद कर्म उद्देश्य विधीयते तद अंगम भवति। एक न्याय है, न ही अविहितम अंगम भवति। जिसका विधान नहीं हुआ है वह अंग नहीं होता। तो हमारे सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्षादि अभाव पर्यंत 60 प्रमाण प्रतिपादित किए गए हैं, और इन सभी प्रमाणों की उपयोगिता है। तो अभाव प्रमाण की क्या उपयोगिता है? तो उपदिष्ट प्रकरण में उपदिष्ट जो अंग हैं उससे अतिरिक्त अंग नहीं हो सकते। इसमें अभाव प्रमाण का उपयोग हम समझते हैं। तो न ही अविहितम अंगम भवति। जो विहित नहीं है वह अंग नहीं होता। तो अंग का विधान भी विधि ही करता है, विधि विषयता उसमें रहती है। तो वाक्यांतर से कर्म का विधान हो गया है, तो उस कर्म का अनुवाद करके उसके निष्पादन के लिए गुण मात्रम विधीयते, अंग मात्रम विधीयते, केवल अंग का विधान होता है। तो यही बात कर रहे हैं, यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम वाक्यांतरेण प्रीतम वर्तते। तो तेनैव वाक्येन कर्मणः ज्ञातत्वात् पुनर्विधानम न भवतुम अर्हति। तो वह कर्म जो है उद्देश्य की कोटि में आ जाएगा। मानांतर प्राप्तत्वे सति विधेयान्वयतया निर्देश्यत्वम उद्देश्यत्वम। प्रमाणांतर से जो प्राप्त हो वो विधेय जो दध्यादि हैं गुण, उनसे जिसका अन्वय हो, अन्वय रूप से जो निर्देश योग्य हो, उसी को हम उद्देश्य कहते हैं। तो इस तरह से प्रमाणांतर से प्राप्त होम को उद्देश्य मान करके उसकी इच्छा से केवल गुण का विधान होगा, अंग का विधान होगा। तो उदाहरण है यथा दधना जुहोति। तो अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्कामः, दधना जुहोति, पैसा जुहोति इत्यादि वाक्य हैं। उसके बाद दधना इंद्रिय काम से जुहुयात्, तो अनेक वाक्य हैं वहां पर। तो अग्निहोत्र के प्रकरण में दधना जुहोति वाक्य है। अग्निहोत्रम जुहोति से अग्निहोत्र का विधान, होम का विधान हो गया है। तो दधना जुहोति में भी जो जुहोति पद है वह अग्निहोत्रम जुहोति से प्राप्त होम का अनुवादक है, प्राप्त कथनम अनुवादक। तो यद्यपि यत्र गुणो विधीयते तत्रापि
विशिष्ट विधानम एवं पूर्वम अंगीक्रियते। दधना जुहोती में भी दधि गुण विशिष्ट होम भावना का ही विधान होगा। प्रथमतः। पश्चात प्राप्तत्व अप्राप्तत्व का विवेक करेंगे तो जो विधायकत्व शक्ति है उसका संक्रमण जो है वो गुण में हो जाएगा। विधि शक्ति उपसंक्रांते सात धातोर अनुवाद का आया है वार्तिक का श्लोक। सर्वत्र आख्यात संबद्धे सूर्यमाणे पदांतरे विधि शक्ति रूप संक्रांते सात धातोर अनुवादता। तो सूर्यमाणे पदांतरे आख्यात संबद्ध है। जैसे दधना जुहोती है तो जुहोती आख्यात है। इस जुहोती आख्यात से संबद्ध पदांतर दधना है। तो यहाँ पर जो विधि की विधायकत्व शक्ति है उसका उपसंक्रमण गुण में हो जाता है। इसीलिए फलतो गुण विधिरयम न प्रतीतितः, ऐसा आचार्यों ने कहा है। तो प्राप्ता प्राप्ति विवेक के बाद विधि का व्यापार किसमें परिवर्तित हो रहा है, इसको देखने के बाद हम यह निश्चय करते हैं कि यह गुण विधि है। तो दधना जुहोति इत्यत्र होमस्य अग्निहोत्रम जुहुयाद इत्यनेन प्राप्तत्वाद विहितत्वाद। अग्निहोत्रम जुहुयाद इस वाक्य से होम विहित है, तो दधना जुहोति में उसका विधान नहीं होगा। जुहोति यहाँ पर उत्पत्ति वाक्य से प्राप्त जो होम है उस होम का अनुवादक है। तो होमोद्देशेन दधि मात्र विधानम दधना होमम भावेत। तो गुण विधि में जो कर्म है धात्वर्थ होम, उसका साध्यत्वेन अन्वय होता है। तो इस तरह से दधना होमम भावेत, इस तरह से बोध यहाँ पर होगा। अब कहीं कहीं ऐसी स्थिति होती है कि जो प्रधान कर्म है वो भी अप्राप्त रहता है, अविहित रहता है, और गुण भी अप्राप्त रहता है। तो वहां पर क्या स्थिति होगी? सोमेन में याग भी मानांतर से विहित नहीं है, और जो सोम जो गुण है वह गुण भी विहित नहीं है। तो वहां पर उभय विधान में गुण का विधान और कर्म का विधान दोनों का विधान स्वीकार करेंगे तो विधि व्यापार दोनों में स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस तरह से विद्यावृत्ति लक्षण वाक्य भेद होने लगेगा। तो वाक्य भेद की भीति वहां पर हम विशिष्ट विधान करते हैं। तो इसका संकेत ग्रंथकार दे रहे हैं, यत्र तु उभयम अप्राप्तम कर्म गुणश्च दधना जुहोति। इस वाक्य का पर्यालोचन करते हैं हम तो कर्म प्राप्तम वर्तते अग्निहोत्रम जुहोति इत्यनेन वाक्येन। तो तदुद्देशेन कर्मोद्देशेन गुणमात्रम त्रिमात्रम विधीयते। और यत्र कर्मापि न वचनांतरेण विहितम गुणोपि न विहितः तत्र उभयम विधत्ते। तो उभयोर पृथक विधाने विद्यावृत्ति लक्षण वाक्य भेद होने लगेगा। तो उस वाक्य भेद के भय से हम विशिष्ट विधान स्वीकार करते हैं। जहां जहां विशिष्ट विधान स्वीकार करेंगे वहां मतपर्थ लक्षणा होगी। सर्वत्र विशिष्ट विधौ मतपर्थ लक्षणा, ये न्याय है। तो विशिष्टम विधत्ते यथा सोमेन यजेत इत्यत्र। तो सोमेन यजेत इस वाक्य से
ज्योतिष्टोम नामक याग का विधान है। जितने भी सोम याग हैं वेद में विहित, उन सारे सोम यागों की प्रकृति ज्योतिष्टोम नामक सोम याग है, जिसका विधायक वाक्य सोमेन यजेता है। तो सोमेन यजेता, यहाँ पर कर्म भी मानांतर से विहित नहीं है, और कर्म का जो अंग है गुण सोम, वह भी मानांतर से विहित नहीं है। तो यहाँ पर सोम विशिष्ट याग का विधान होगा। तो सोम विशिष्ट याग विधानम लिखा है, लेकिन भावना समझना चाहिए। सोम विशिष्ट याग भावना का विधान होगा। यथा सोमेन यजेता इत्यत्र सोम यागयोर अप्राप्तत्वात् मानांतरेण अविहितत्वात् इत्यर्थ। सोम विशिष्ट याग विधान, सोम विशिष्ट याग भावना विधान, सोम विशिष्ट याग भावना का विधान होगा। कहीं कहीं अनेक गुण और कर्म दोनों अप्राप्त होते हैं, तो वहां पर भी अनेक गुण विशिष्ट याग भावना का विधान होता है। जैसे यदा कपालो मवास्याम पौर्णमास्याम चाच्युतो भवति, यह आग्नेय याग का विधान है। तो अष्टा कपालो भवति, अब देखिए यहाँ भवति धातु भू धातु का प्रयोग है, लेकिन लेट लकार की हम कल्पना करेंगे, अथवा भू से भवन युक्त है तो भवन से भावना का आक्षेप हो जाएगा। तो भावना आक्षिप्त आक्षिप्ता भावना विधीयते, अष्टा कपाल भावनाक्षिप्त भावना विधीयते। तो उस भावना में अष्ट कपाल में संस्कृत द्रव्य, अमावास्या पूर्णिमा काल का संबंध, अग्नि देवता का संबंध इत्यादि अनेक गुण विहित हैं। लेकिन अप्राप्त होने से सबका विधान यहाँ पर हो जाएगा। अप्राप्ते तो विधीयन्ते बहोप्येकयत्नतः, तो उसी न्याय को यहाँ पर लगाया है। सोमेन यजेता एक उपलक्षण है। जितने भी स्थल हैं, एक उदाहरण दिया नूतन मैंने, सर्वत्र प्रधान कर्म और उसका जो अंग है, एक अंग रहे चाहे अनेक अंग रहे, यदि अप्राप्त हैं तो विशिष्ट विधि वहां स्वीकार की जाएगी। तो सोम विशिष्ट याग भावना का विधान होगा। तो सोम शब्द जो है क्षीरिणी लता में रूढ़ है, इसलिए सोमे न यागे न भावयत, इस तरह से अन्वय उत्पन्न होगा। अन्वय जो है उत्पन्न नहीं होगा, अन्वयानुपत्ति। तो अन्वयानुपत्ति, तात्पर्यानुपत्ति, पदानुपत्ति, ये अनेक शब्द मीमांसा में आते हैं। तीनों का एक ही अर्थ है। अन्वय को ही हम वाक्यार्थ कहते हैं, और वाक्यार्थ ही तात्पर्यार्थ है। तो अन्वयानुपत्ति कहेंगे तो तात्पर्यानुपत्ति ही अर्थ उसका होगा, और पद अनुपन्न हो जाएगा, तात्पर्य अनुपन्न होगा या अन्वय अनुपन्न होगा। तो अन्वय बोध के लिए जो पद प्रयुक्त हैं, वे पद भी अनुपन्न हो जाएंगे। तो पदानुपत्ति, अन्वयानुपत्ति, तात्पर्यानुपत्ति, इन तीनों में से कोई भी अनुपत्ति हो, इसी को मुख्यार्थवाद कहते हैं। तो वहां पर जो है लक्षणा वृत्ति का प्रसंग हो जाता है। तो सोमे न यागे न इष्टम भावयत, यहाँ पर हम सोम विशिष्ट याग भावना का विधान करते हैं, तो विधान सामर्थ्य से ही यह निश्चित हो जाएगा कि इसका भाव्य कोई न कोई पुरुषार्थ इष्ट है। तो कोई फल विशेष का यहाँ निर्देश नहीं है, इसलिए विधान सामर्थ्य से हम इष्ट सामान्य का आक्षेप
कर लेते हैं तो साध्याकांक्षायाम इष्ट सामान्य का ही अन्वय करेंगे, इष्टम भावेत। अब इसके पश्चात सोम याग दोनों का विधान है, तो सोमे न यागे न इष्टम भावेत। तो इस तरह से वाक्य भेद हो जा रहा है, सोमे न इष्टम भावेत, यागे न इष्टम भावेत। इस तरह से विद्यावृत्ति लक्षण वाक्य भेद होगा। संभवत एक वाक्यत्वे वाक्य भेदस्तु निश्चिते। हमारे गुरु जी ने कहा था कि मीमांसक शिरच्छेद स्वीकार कर लेगा लेकिन वाक्य भेद स्वीकार नहीं करेगा। तो उस वाक्य भेद न हो इसके लिए विशिष्ट विधान स्वीकार करके हम मत्वर्थ लक्षणा स्वीकार करते हैं। तो सोम पद जो है लक्षणा से स्वसंबंधी अर्थ का बोधक हो जाएगा, सोमवान का बोधक हो जाएगा। इस तरह से सोमवता यागे न इष्टम भावेत, इस वाक्यार्थ की निष्पत्ति होगी। तो सोम पदे मत्वर्थ लक्षणया सोमवता यागे न इष्टम भावेत इति वाक्यार्थ बोध। इस तरह से वाक्यार्थ बोध हो जाएगा। तो वाक्य भेद की आशंका ग्रंथकार स्वयं कर रहे हैं और उसका समाधान है कि विशिष्टस्य एकत्वात् वाक्य भेद होना। हम पार्थक्य न सोम और कर्म याग दोनों का विधान करेंगे तब विद्यावृत्ति लक्षण वाक्य भेद होगा। अब विशिष्ट जो होता है वो एक होता है, तो सोम विशिष्ट याग भावना का हम विधान करते हैं, वो भावना एक है, इसलिए वाक्य भेद नहीं होगा। न चोभय विधाने वाक्य भेद प्रत्येकम उभयस्य अभिधानात् पार्थक्य न उभयस्य सोम यागो भयस्य इत्यर्थ। तो सोम याग का एक विधान नहीं होगा, पृथक पृथक विधान नहीं होगा, नहीं होता है। यदि पार्थक्य न हम विधान स्वीकार करेंगे तो वाक्य भेद होगा। हम विशिष्ट विधि स्वीकार करते हैं और विशिष्ट एक होता है, इसलिए वाक्य भेद नहीं होगा। किंतु विशिष्टस्य एकस्यैव विधानात् सोम विशिष्ट याग भावना एक क्रिया का विधान होने से वाक्य भेद नहीं होगा। तो इसको सूचित करने के लिए सूत्रकार ने एक सूत्र लिखा है, तद गुणाश्च विधीयेरन् अविभागाद विधानार्थे न चेदन्येन शिष्टा। तत्कर्म गुणाश्च विधीयेरन् कदा न चेदन्येन शिष्टा। अन्येन वाक्येन यदि उपदिष्टा विहिता न स्युः अप्राप्ता स्युः इत्यर्थ। तो कर्म और गुण ये दोनों अप्राप्त रहेंगे तो तद गुणाश्च विधीयेरन्। तो कर्म और गुणों का विधान करेंगे तो अनेक विधान प्रयुक्त वाक्य भेद होने लगेगा। तो इस आशंका के निराकरण के लिए सूत्रकार ने कहा है अविधानात् विधानार्थे विधे। तो अविधानात् विधानार्थे का ही अर्थ है विशिष्ट से एकत्वात्। विधीयमान जो अर्थ है वह अविभक्त है, एक है, इसलिए वाक्य भेद नहीं होगा। तो इसी अभिप्राय से इन्होंने कहा है न चोभय विधाने वाक्य भेद प्रत्येकम उभयस्य अभिधानात् किंतु विशिष्टस्य एकस्यैव विधानात्। तो सोम विशिष्ट याग भावना एक का विधान है, तो विशिष्ट विधि विशेषण विधि के बिना
संभव नहीं है। इसलिए अर्थात विशेषण का भी वो विधान करेगा। यदा विशिष्ट विधानम भवति तदा विशेषणान्यपि अर्थात विधीयन्ते। यतः विशेषण विधि बिना विशिष्ट विधानम न भवति। तो विशिष्ट विधान अन्यथानुपत्ति से अर्थात विशेषण विधि होती है। तो जहाँ अर्थात विधि होती है वहां पर वाक्य भेद नहीं होता। एकोक्त्यवसिना नाम तो अर्थाक्षेपो न दुष्यति, ऐसा आचार्य ने कहा। तो इस तरह से विधि के रूप का इन्होंने दिग्दर्शन कराया। तो सोमेन यजेता, यह जो विधि का प्रकार है, प्रकारांतर से विधि के 60 प्रकार और होते हैं। उन प्रकारों में सोमेन यजेता ये 5वां प्रकार है। तो विशिष्ट विधान भी एक प्रकार का गौरव होता है, लेकिन वाक्य भेद रूप गौरव से विशिष्ट विधानात्मक जो गौरव होता है वह अल्प होता है। इसलिए हम मतर्थ लक्षण विशिष्ट विधान स्वीकार करके मतर्थ लक्षणा के द्वारा अन्वय की उत्पत्ति ऐसे स्थलों पर करते हैं। तो आगे प्रश्न, यहाँ गुण विधि की आशंका ग्रंथकार कर रहे हैं। सोमेन यजेता में विशिष्ट विधान स्वीकार करेंगे तो मतवर्थ लक्षणा दोष की प्रसक्ति होती है। तो लक्षणा दोष है। यदि शक्ति से ही श्रुत्या अर्थ का विधान संभव है तो लक्षणा स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। तो गुण विधि की आशंका करके उसका समाधान प्रस्तुत करेंगे। सोमेन यजेता में विशिष्ट विधान न स्वीकार करके यागोद्देश्य न दहनाजिहोत की तरह केवल सोम गुण का विधान स्वीकार किया जाए तो मतवर्थ लक्षणा नहीं होगी। उभयम अप्राप्तम, गुरुजी का कट गया क्या? हाँ, कनेक्शन कट गया। आ गए गुरुजी शायद। आ गए। आ तो गए हैं। गुरुजी अनम्यूट कर लीजिए। वीडियो ऑन है पर फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कंप्यूटर बंद हो गया। मेरा तो अभी ऑन नहीं हुआ, थोड़ा सा। गुरुजी फिर जी आ गए। गुरुजी अनम्यूट कर लीजिए। किसी को बुला के अनम्यूट करा लीजिए गुरुजी। नीचे एक होगा, उस पर आइकॉन होगा, उसको दबाने से अनम्यूट होगा।
गुरुजी वहाँ म्यूट जान लिखा है, उसी को बस टच कर दीजिए। म्यूट जान लिखा आपके। हाँ, तो जी गुरुजी। ध्यान की आशंका कर रहे हैं कि सोम जेता में दधना जुहोत की जी तरह गुरुजी। गुण भी स्वीकार की जाए, तो मत्वर्थ लक्षणा की आवश्यकता नहीं होगी। बिना मत्वर्थ लक्षणा से ही वाक्यार्थ निष्पन्न हो जाएगा। तो नच ज्योतिषों में न स्वर कामो यजेता इति विधि प्राप्त यागोद्देश्येन सोम रूप गुण विधान में वास्तु आज लगता है नेटवर्क नहीं सही है क्या? के लिए क्या करता है? शुरू हो जाएगा तो बता देना, तब तक के लिए हम आपसे बंद करेंगे। बंद करके एक चेहरा नजर आया। प्रारंभ कर रहा हूँ। जी गुरुजी। आ रहा है जी। हाँ तो आगे बढ़े। जी जी गुरुजी। जी गुरुजी। अच्छा, तो सोमे ने जेता में विशिष्ट विधान स्वीकार करने पर मत्वर्थ लक्षणा की प्रसक्ति होती है। तो यदि हम गुण विधि स्वीकार कर लेंगे तो मत्वर्थ लक्षणा दोष स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस आशय से गुण विधि की आशंका करते हैं सोमे ने जेता इस वाक्य में। न तो ज्योतिष टोमे न स्वर कामो जेता इति विधि प्राप्त यागोद्देश्येन सोम रूप गुण विधान में वास्तु सोमेन यागम भावयदिति किम मत्वर्थ लक्षणे इति वाच्यम इति न वाच्यम। तो ज्योतिष टोमेन स्वर कामो जेता, तो इस वाक्य में ज्योतिष टोम जो है याग का नामधेय है। तो कर्म का विधान ज्योतिष टोम वाक्य से स्वीकार किया जाए तो ज्योतिष टोम वाक्य से विहित जो याग है उस याग के उद्देश्य से सोमेन यजेता में केवल सोम गुण का विधान किया जाए, सोम अंग का विधान किया जाए दधना जुहोति की तरह। अग्निहोत्रम जुहोति से विहित होमोद्देश्य न जैसे दधिगुण का विधान दधना जुहोति वाक्य में किया गया, उसी तरह से सोमेन यजेत इत्यस्मिन् वाक्ये याग विधानम न भवतु अपितु वाक्यांतरेण याग विधानम भवतु। किम तद वाक्यांतरम वाक्यांतरम ज्योतिष टोमेन स्वर कामो यजेता। तो ज्योतिष टोमेन स्वर कामो यजेता इत वाक्येन विहितः यह यागः तस्य यागस्य उद्देश्येन सोमेन यजेता इत्यस्मिन् वाक्ये सोम गुण मात्र विधानमस्तु। बोध होगा सोमेन यागम भावयेत। तो इस तरह से
अन्वय की उत्पत्ति हो जाएगी, मत्वर्थ लक्षणा की आवश्यकता नहीं है। विशिष्ट विधान स्वीकार करेंगे तो मत्वर्थ लक्षणा होगी। तो याग का विधान हम ज्योतिषोम वाक्य से स्वीकार करके प्राप्त यागोद्देश्य न सोमे न यजेत, इस वाक्य में केवल सोम गुण का विधान करेंगे तो सोमे न यागम भावेत, इस तरह से अन्वय हो जाएगा। विशिष्ट विधान स्वीकार करके मतलब लक्षणा दोष स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। इति न च वाच्यम, ऐसी आशंका करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, तस्य अधिकार विधित्वेन उत्पत्ति विधित्वा संभवा। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत अयम अधिकार विधि। तो फल स्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि। उत्पत्ति वाक्येन विहितस्य यागस्य फल विशेष संबंध बोधको विधि अधिकार विधि। तो विहित याग का फल विशेष के साथ जो संबंध है, उस संबंध का बोध कराने वाला जो विधि है उसको हम अधिकार विधि कहते हैं। तो ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, यह अधिकार विधि है। अधिकार विधि में याग का विधान संभव नहीं है। अन्य वाक्य से विहित याग का फल विशेष के साथ क्या संबंध होगा, ऐसी अपेक्षा होने पर फल विशेष संबंध, याग का फल विशेष के साथ जो संबंध है उस संबंध का विधान अधिकार विधि में होता है। तो ज्योतिष्टोम वाक्य याग का विधायक नहीं हो सकता। सर्वथा सोमे ने जेता, इस वाक्य में ही याग का विधान स्वीकार करना पड़ेगा। तो सोमे न पद भी है, तो इस पद से जो सोम की उपस्थिति हो रही है उस सोम गुण का भी विधान करेंगे। तो वह विधान करने पर वाक्य भेद होगा, इसलिए विशिष्ट विधान स्वीकार करना पड़ेगा। विशिष्ट विधान स्वीकार करेंगे तो मत्वर्थ लक्षणा होगी ही, ऐसा समाधान कर रहे हैं। तस्य अधिकार विधित्वेन उत्पत्ति विधित्वा संभवा। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग काम यजेत इति अयम अधिकार विधिर्वर्तते, अतः उत्पत्ति विधिर न संभवति। अर्थात यागस्य विधानम ज्योतिष्टोम वाक्य न भवितुम अर्हति। ज्योतिष्टोम वाक्य से याग का विधान संभव नहीं है। सर्वथा सोमेन यजेत इत्यनेनैव वाक्येन यागो विधीयेत इति यावत्। सोम वाक्य से ही याग का विधान करना पड़ेगा। तो वहां गुण भी अप्राप्त है तो गुण का विधान करना पड़ेगा। तो विशिष्ट विधान स्वीकार करके मत्वर्थ लक्षणा माननी पड़ेगी, यह अभिप्राय है। तस्य अधिकार विधित्वेन उत्पत्ति विधित्वा संभवात्। तो पुनः पूर्व पक्षी अपने पक्ष को सुस्थिर कर रहे हैं आशंक से। ननु उद्भिदा यजेत पशुकाम इत्यस्येव ज्योतिष्टोमेन इत्यस्यापि उत्पत्ति अधिकार विधित्वम अस्तुति चेत्। उद्भिदा यजेत पशुकाम एक ही वाक्य है। तो यहाँ पर पशुकाम यह फल बोधक शब्द भी श्रूयमाण है, और यजेता से याग का भी श्रवण हो रहा है। और उद्भिदा में जो तृतीयांत उद्भिद पद है वह याग का नामधेय है। तो उद्भिदा यजेता पशुकाम में याग का विधान भी हम स्वीकार करते हैं, और विहित याग का पशु विशेष माने पशु रूप फल विशेष के साथ संबंध भी विधान करते हैं, उभय विधान स्वीकार करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यस्य इव। उद्भिदा यजेत पशुकामः में उत्पत्ति विधि और अधिकार विधि दोनों विधियों को जैसे स्वीकार किया जाता है
उसी तरह से ज्योतिष्टो में न स्वर्ग कामो ये जेता, इस विधि को भी उत्पत्ति विधि और अधिकार विधि दोनों विधि स्वीकार कर लिया जाए। तो इसी वाक्य से याग का विधान स्वीकार करके सोमे नहीं जेता, इस वाक्य में प्राप्त यागानुवादे न सोम गुण मात्र का विधान हो, सोमे यागम भावे, इस तरह से वाक्यार्थ बोध हो जाएगा। तो शंका का माने समाधान यह प्रस्तुत किया था कि ज्योतिष्टोमे न स्वर्ग कामो ये जेता, यह अधिकार विधि है तो उत्पत्ति विधि संभव नहीं है इसमें। तो उत्पत्ति विधि संभव है ऐसा दृष्टांत से उत्पादन कर रहे हैं। तो उद्भिदा जेता पशु कामा में याग का विधान स्वीकार किया गया है, तो याग का विधान होने से उत्पत्ति विधि है, और विहित याग का पशु रूप फल विशेष से संबंध का विधान होने से अधिकार विधि भी है। तो उद्भिदा जेता पशु कामा इत्यस्मिन् वाक्ये यथा उभय विधित्वम् अंगीक्रियते तथैव ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो जेता इत्यस्मिन् वाक्येपि उत्पत्ति अधिकारो भय विधित्वम् अंगीकर्तव्यम्। यह आशंका का अभिप्राय है। ननु उद्भिदा जेता पशु कामा इत्यस्यैव ज्योतिष्टोमेन इत्यस्यापि उत्पत्ति अधिकार विधित्वम् अस्तु इति चेत न, कहते हैं ऐसी आशंका करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? तो दृष्टांते, दृष्टांत क्या है? उद्भिदा जेता पशु कामा, इस वाक्य में उत्पत्ति विधि और अधिकार विधि दोनों को स्वीकार किया गया है, तो अगत्या वहां पर हम उभय विधित्व तो स्वीकार करते हैं, क्योंकि दूसरा कोई वाक्य नहीं है। काम्य याग के कांड में पढ़ा गया है उद्भिदा जेता पशु कामा। यह इससे विहित जो उद्भिद याग है वह इसी ज्योतिष्टोम का विकार है। तो केवल एक वाक्य ही पढ़ा है, उद्भिदा जेता पशु कामा। तो वाक्यांतर न होने से इसी वाक्य से याग का विधान स्वीकार किया जाएगा यहाँ पर, और विहित याग का पशु रूप फल विशेष के साथ संबंध का विधान भी इसी एक वाक्य से ही स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई वाक्य नहीं है। तो दूसरा वाक्य यदि होता तो उस वाक्य से हम याग का विधान स्वीकार करते, और उद्भिद वाक्य में केवल फल विशेष के साथ संबंध का विधान स्वीकार करते हैं। लेकिन वाक्यांतर न होने से उत्पत्ति विधि और अधिकार विधि दोनों विधि हम उद्भिदा जेता पशु कामा इस वाक्य में स्वीकार करते हैं। ज्योतिष्टोम में ऐसी बात नहीं है। दृष्टांत से दाष्टान्तिक में भेद है, क्योंकि ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेता इस वाक्य से अतिरिक्त वाक्य सोमेन यजेता है। तो फिर याग और याग का फल के साथ संबंध दोनों का विधान हम ज्योतिष्टोम वाक्य में क्यों करें? सत्याम गतौ, यदि गति उपलब्ध है तो ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेता में उत्पत्ति अधिकार है, उभय विधित्व स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। इसी को बता रहे हैं दृष्टान्ते उत्पत्ति वाक्यांतरा भावे न अन्यस्य उत्पत्ति विधेयर भावे न। उद्भिदा जेता पशु कामों में कोई अन्य उत्पत्ति विधि नहीं है, इसलिए अन्यथा अनुपत्या याग का फल विशेष के साथ संबंध याग के विधान के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए अर्थापत्या याग का विधान भी स्वीकार किया जाता है। तो
उत्पत्ति अन्यस्य उत्पत्ति वाक्यस्य अभावेन अन्यथा अनुपत्त्या याग विधानं बिना यागस्य फल संबंध विधाना संभवादित्यर्थः। जब तक हम याग का विधान उद्भिद वाक्य में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक फल विशेष के साथ संबंध का विधान भी हम नहीं स्वीकार कर सकते। उद्भिदा यजेत पशु काम में स्पष्ट उद्भिद याग का और पशु फल के साथ संबंध बोधित हो रहा है। तो यह संबंध जो वाक्य से बोधित हो रहा है वो अन्यथा याग विधानम बिना नोपद्येत उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए फल संबंध विधानान्यथानुपत्ति से हम उद्भिदा यजेत पशु काम में याग का भी विधान स्वीकार करते हैं। अन्यथा अनुपत्त्या तथात्वाश्रयणात् तथात्वस्य उत्पत्त्यधिकार उभय विधित्वस्य आश्रयणात् उद्भिदा यजेत पशु काम में हम उत्पत्ति विधि भी स्वीकार करते हैं, अधिकार विधि भी स्वीकार करते हैं। कोई गति नहीं है, इसलिए हम इस वाक्य में उभय विधानात्मक गौरव स्वीकार करते हैं। ज्योतिष्टोम वाक्य में गत्यंतर है। सोमेन यजेत में विशिष्ट विधान कर लेंगे तो सोमेन यजेत से विहित जो याग है उस याग का क्या फल विशेष है, ऐसी अपेक्षा होने पर ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत इस वाक्य से फल विशेष के साथ संबंध विधान हो जाएगा। तो इस तरह से यदि गति है, गति कल्पना है, तो फिर एक ही ज्योतिष्टोम वाक्य में उत्पत्ति विधि और अधिकार विधि दोनों स्वीकार करके सोमेन यजेत में गुण विधि स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। इसको आगे कह रहे हैं किंच ज्योतिष्टोमेन इत्यस्य उभय विधित्वे ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत इस वाक्य में उत्पत्ति विधि और अधिकार विधि दोनों स्वीकार किया जाए, स्वीकार किया जाएगा तो अनेनैव यागः तस्य फल संबंधोपि बोधनीय। अनेनैव ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत इत्यनेनैव वाक्येन इस वाक्य से यागः बोधनीय और विहितस्य यागस्य फल संबंधोपि बोधनीय। तो एक ही वाक्य से उभय बोध स्वीकार करना पड़ रहा है विधि के द्वारा। याग का विधान स्वीकार, याग का बोध और याग का फल विशेष के साथ संबंध का बोध स्वीकार करना पड़ रहा है। तो सुदृढ़ो वाक्य भेद, ये विद्यावृत्ति के बिना संभव नहीं है। तो सुदृढ़ वाक्य भेद यहाँ पर स्थित है। तो ऐसा तो वाक्य भेद उद्भिदा यजेत पशु काम में है, लेकिन वहां वाक्यांतर न होने से वाक्य भेद हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ज्योतिष्टोम के प्रकरण में सोमेन यजेत है, तो सोमेन यजेत से हम विशिष्ट विधान स्वीकार कर लेंगे, इसी वाक्य से याग का विधान स्वीकार कर लेंगे। और विहित याग का क्या फल विशेष है, ऐसी अपेक्षा होने पर ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत इसको हम अधिकार विधि स्वीकार करेंगे। इसी विधि से फल विशेष का याग के साथ जो संबंध है उस संबंध का विधान स्वीकार किया जाएगा। तदपरम ज्योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत में उभय विधित्व स्वीकार करने की अपेक्षा, सुदृढ़ वाक्य भेद स्वीकार करने की अपेक्षा सोम पदे मत्वर्थ लक्षणया विशिष्ट विधानम वरम। तो सोम पद में, सोम पद जो है लक्षणा से सोमवत का बोधक हो जाएगा। तो सोम पद में ही मत्वर्थ तथा संबंधित्व लक्षणा स्वीकार करके विशिष्ट विधान स्वीकार किया जाए, यह उचित है। क्योंकि ज्योतिष्टोम वाक्य में उभय विधित्व स्वीकार करेंगे तो सुदृढ़ वाक्य भेद हो जाएगा। वाक्य भेद है,
और यहाँ कह रहे हैं सोम पदे मतर्थ लक्षण, या पदे लिखा है तो सोम पद में ही मतर्थ लक्षणा स्वीकार करनी पड़ रही है, इसलिए मतर्थ लक्षणा पद दोष है। तो पद दोष स्वीकार, वाक्य दोष स्वीकार की अपेक्षा वाक्य भेद रूप जो वाक्य दोष है, उस वाक्य दोष के स्वीकार की अपेक्षा पद दोष जो मतर्थ लक्षणा है, उस मतर्थ लक्षणा को ही स्वीकार करना उचित है, यह इनके कहने का अभिप्राय है। तदवरम सोम पदे मतर्थ लक्षणया विशिष्ट विधानम, सोम पद में मतर्थ लक्षणा स्वीकार करके विशिष्ट विधान करेंगे तो केवल मतर्थ लक्षणा रूप दोष को स्वीकार करना पड़ेगा। ज्योतिषोम वाक्य में उत्पत्ति विधि अधिकार विधि दोनों विधि स्वीकार करेंगे तो उभय विधानात्मक जो है सुधिल वाक्य भेद की प्रसक्ति होगी। वाक्य भेद दोष होता है, वाक्य दोष स्वीकार किया जाए कि पद दोष स्वीकार किया जाए। मतर्थ लक्षणा सोम पद में स्वीकार करनी पड़ रही है, इसलिए मतर्थ लक्षणा पद दोष है। वाक्य भेदात्मक वाक्य दोष स्वीकारापेक्षया मतर्थ लक्षणा रूप पद दोष स्वीकारस्यैव लघीयत्वात्, इसलिए मतर्थ लक्षणा स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी बात यह भी है कि सोमे ने जैसा यहाँ पर सोम विशिष्ट याग भावना का विधान करेंगे तो प्रकारांतर से विधि के 6 प्रकार भी होते हैं, उसका संक्षेप में मैं संकीर्तन कर दे रहा हूँ। तो पंचम जो विधि प्रकार है वो पंचम विधि प्रकार को स्वीकार करना पड़ेगा। शुद्ध धात्वर्थ विधि जिस वाक्य से होती है वो प्रथम विधि प्रकार है, उसमें केवल कर्म का विधान स्वीकार किया जाता है। जैसे अग्निहोत्रम जो होती, तो इस वाक्य में केवल होम जो कर्म है उसका विधान स्वीकार किया जाएगा। तो सर्वथा निर्दुष्ट विधान धात्वर्थ विधान है, तो उसका उदाहरण है अग्निहोत्रम जो होती। फिर विहित होम का क्या फल विशेष के साथ संबंध है, ऐसी अपेक्षा होने पर अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर कामा, यह जो है अधिकार विधि है, तो होम का फल के साथ संबंध विधान माने पदांतरार्थ के साथ भी होम का संबंध करना पड़ रहा है, इसलिए प्रथम विधि की अपेक्षा अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर कामा में गौरव है। तृतीय विधि प्रकार में धात्वर्थानुवादे न गुण विधान, ये तृतीय विधि प्रकार है। विधायकत्व शक्ति यहाँ गुण में संक्रमित हो रही है। अधिकार विधि में होम का स्वर के साथ संबंध है, तो धात्वर्थ का किसी न किसी रूप से फल के साथ संबंध है। उसके अपेक्षा भी तृतीय विधि प्रकार जो दखना जो होती है, इसमें विधि शक्ति का संक्रमण जो है गुण में हो रहा है। अग्निहोत्रम जुह्यात में स्वर जो फल है वो फल तो पुरुषार्थ होने से इच्छा विषयता उसमें स्वतः है, तो केवल संबंध मात्र का ही विधान है, इसलिए वो द्वितीय कोटि में ही आएगा। लेकिन दधना जो होती में विधि का जो व्यापार है सीधे दधि में जा रहा है, इसलिए दूसरे विधि प्रकार से भी ये निकृष्ट विधि प्रकार है दधना जो होती। चतुर्थ विधि प्रकार है दधना इंद्रिय काम से जुह्यात। यहाँ पर जो जुह्यात से जो होम है वो होम केवल साधुत्वार्थक अनुवाद है, केवल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता, असाधु माना जाएगा। तो प्रत्यय के प्रयोग के लिए किसी न किसी धातु का संबंध होना चाहिए, उसके लिए हु धातु का संबंध हो के जुह्यात कहा है। दधना इंद्रिय काम से जुह्यात, तो यहाँ पर होम जो है सर्वथा उदासीन हो जा रहा है। क्यों? इंद्रिय फल का और दधि के साथ संबंध का विधान यहाँ स्वीकार किया जाता है। इस वाक्य पर आगे चर्चा संक्षेप में होगी। तो ये चतुर्थ विधि प्रकार है, ये तृतीय विधि प्रकार से भी निकृष्ट विधि प्रकार है।
और गुण विशिष्ट कर्म का विधान जिस विधि में होता है वो पंचम विधि प्रकार है। जैसे सोमे ने जेता, तो अर्थात ही सही सोम में भी विधि का व्यापार होता है। विशिष्ट विधानात्मक जो विधि का प्रकार है वो पंचम है। और फलोद्देशेन विधि विशिष्ट विधि जो होती है, सोमे ने जेता में फलोद्देशेन विशिष्ट विधि नहीं है, सोम विशिष्ट याग भावना का विधान है। लेकिन कोई कोई वाक्य वेद में ऐसे भी विद्यमान हैं जहां पर फलोद्देशेन विधि विशिष्ट विधि स्वीकार किया गया है, फल विशेष के साथ संबंध भी बोध वहां एक ही विधि से करना होगा। जैसे स्वयं चरुम निरोपेत ब्रह्म वर्चस कामा, तो यह जो है षष्ठ विधि प्रकार है, यह सर्वतो दुर्बल विधि प्रकार है। गत्यंतर न होने के कारण इसको भी हम स्वीकार करते हैं। तो इसी तरह से उद्भिदा ये पशु कामा में हम वाक्यांतर न होने से याग का विधान और याग का फल विशेष के साथ संबंध विधान भी स्वीकार करते हैं। ज्योतिषोम वाक्य में हम नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि सोमे ने जेता में हम यदि विशिष्ट विधान स्वीकार कर लेंगे तो पंचम विधि प्रकार स्वीकार करेंगे, षष्ठ विधि प्रकार को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरह से सोमे ने जेता को ही उत्पत्ति विधि मान करके सोम विशिष्ट याग भावना का विधान स्वीकार करके मतलब लक्षणा मान करके अन्वय का उत्पादन करना चाहिए। और ज्योतिषोमेन स्वर कामो जेता, इसको अधिकार विधि के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। यह यहाँ का निष्कृष्ट शास्त्रार्थ है। और पाठ का यहीं पर अवसान भी हो जाना चाहिए, 4 बज रहा है। अब इस पर कुछ जिज्ञासा हो कर सकते हैं। गुरु जी एक चीज बताइए, ये जो ज्योतिष तोमेना स्वर कामो ये जेता है, तो गुरु जी ज्योतिष तोम का विकार सोम याग होता है ना, कि सोम याग का विकार ज्योतिष तोम? ज्योतिष तोम प्रकृति याग है। हमने संकेत दिया जितने भी सोम याग हैं उन सारे सोम यागों की प्रकृति है ज्योतिष तोम। मैं समझ गया। इसका उत्पत्ति वाक्य है सोमे ने जेता। तो सोमे ने जेता इस वाक्य से ही सोम याग विहित है। और अन्य जितने विकृत याग हैं, जैसे अश्वमेध है तो अश्वमेध भी इसी ज्योतिषोम का विकार है। तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, प्रकृति के याग जैसा होता है उसी तरह हम विकृति करते हैं, विकृति का अनुष्ठान करते हैं अतिदेश से। और कहीं कहीं अपूर्व पदार्थों का विधान होता है विकृति में, तो विधानानुसार उसको भी करना पड़ता है। तो गुरु जी मेरा ये प्रश्न है, मेरा प्रश्न ये है ना कि सोमेन यजेत ये जो हो रहा है उभय विधान हो रहा है, तो ज्योतिष तोमेन यजेता ऐसा क्यों नहीं विधान कर दिया कहीं? ज्योतिष वहां पर बताया ना, वहां पर विधान क्यों करेंगे? वहां पर जो है गौरव हो रहा है ना, फल विशेष के साथ संबंध का भी तो विधान करना पड़ रहा है। मतलब ज्योतिष तोम का नाम कहीं है नहीं, जो केवल सोमे ने का, तो ज्योतिष तोम का कैसे पता चलेगा किस वाक्य से आया? नहीं, ज्योतिष तोम जो सोमे न जेता के प्रकरण, ज्योतिष तोम के प्रकरण में ही सोमे न जेता वाक्य आया है। तो गुरु जी वो विकृति याग है ना, प्रकृति का ना उदाहरण करना चाहिए। विकृति तो उसकी कौन विकृति याग है? ज्योतिष तोम प्रकृति याग है, उसका विकार सोम याग है। तो प्रकृति याग को पढ़ लें। हाँ, ज्योतिष तोम सोम याग का ही नाम है। ज्योतिष तोम अधिकार विधि है। सोमे न जेता से जो वाक्य जो याग विहित है उसी को हम सोम याग कहते हैं। तो सोमे न जेता से विहित जो याग है उसी याग का नाम ज्योतिष तोम है। ठीक है, ठीक है ना। और विकृति इत्यादि बहुत से सोम याग पढ़े गए हैं। सोमेध भी सोम याग का ही विकार है, ज्योतिष तोम का ही। यानी सोम याग ज्योतिष तोम एक ही बात। माने ज्योतिष तोम नामक जो याग है उस याग का विधान करने वाला वाक्य सोमे ने जेता है।
सोमेन इस वाक्य से ज्योतिष्टोम याग का विधान होता है। ठीक है। अब ये गुरुजी जैसे अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामः, ये है वाक्य। तो यहाँ पर जो स्वर्ग का इच्छुक है, स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है, वो अग्निहोत्र या कुछ ऐसा ही अर्थ बनेगा इसका। तो गुरुजी बताइए स्वर्ग की। ऐसा नहीं, कामना तो रहेगी ना। तो स्वर्ग कामः लिखा हुआ है ना, यानी फल उसमें दे दिया। हाँ, तो स्वर्ग कामः जो पद आया है वो होम अथवा याग है, तो याग दोनों के साध्य साधन भाव को द्योतित करने के लिए है। यह स्वर्गम कामयते स्वर्ग कामः, तो काम पद के संयोग से कामना विषयता स्वर्ग में है, इसको द्योतित करने के लिए है स्वर्ग काम है। यदि कामः पद नहीं रहेगा तो स्वर्ग फल है, इसका बोध नहीं हो पाएगा। फिर जो पाष्टिक अन्वय में याग स्वर्ग का जो साध्य साधन भाव बोधित होता है वो नहीं बोधित हो पाएगा। तो स्वर्ग फलम एवं वर्तते, इसको बतलाने के लिए कामः लगा हुआ है। तो ये तो आएगा ही कि जो स्वर्ग की इच्छा करे वह ज्योतिषों में याग करे। तो वैसे भी ये जब अर्थ बन जाएगा ऐसा, जैसे वायुम श्वेतमाला वेद पशु काम है, ये अग्निहोत्रम जुहिया स्वर्ग काम है, तो इन सबसे स्वर्ग आदि की जो कामना का जो हमें प्रतीति हमें उसकी हो रही है, कामना के योग से यह निश्चित होता है कि वो प्रयोजन है। प्रयोजन के निर्धारण के लिए पुरुष का बोधक नहीं है। वो पुरुष तो बोधक नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ कि अब याग आदि का जो स्वर्ग आदि का जो हो जाए ज्ञान उसी वाक्य से, तो अर्थवाद वाक्यों की आवश्यकता क्या रह जाएगी फिर? कि जो स्वर्ग का इच्छुक वो याग करे, तो ये कह रहा है, तो इसलिए अर्थवाद वाक्यों की आवश्यकता क्या है? यहाँ देखने में वैसा लग रहा है कि यह स्वर्गम कामयेत स यजेत, तो तात्पर्य वही है। तो वाक्यार्थ निष्पादन करना है ना। स्वर्ग काम पुरुष का बोधक नहीं है। वो लक्षणा से समझ रहा हूँ गुरुजी, फल का बोधक है, तो फल प्राप्ति के लिए वो वाक्य है। तो गुरुजी अर्थवाद वाक्य फिर किस लिए प्राशस्त होंगे उसमें आगे? कर्ता का बोध जो है आख्यात से हो गया है। मेरा प्रश्न गुरुजी अर्थवाद वाक्यों से है कि जैसे वायुवेग चिकित्सा देवता, वायुवेग चिकित्सा देवता, अर्थवाद की बात नहीं कर रहे हैं। स्वर्ग जो स्वर्ग आदि इष्ट जो है उसको याग से संपादित करें, जिसको स्वर्ग की इच्छा है वो याग करे, ऐसा है। तो उसी से पता चल जाए कि हम यदि यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो फिर अर्थवाद की आवश्यकता क्या है? नहीं बताया, इसको हमने पाठ में उस पर ध्यान नहीं दिया। भिन्न भिन्न विचार वाले लोग होते हैं। कुछ लोग नित्य निर्दुष्ट वेद कह रहा है, इतने मात्र से ही प्रवृत्त हो जाते हैं। कुछ लोग क्या नाम है इष्ट साधनता के ज्ञान से प्रवृत्त होते हैं कि स्वर्ग का साधन है इसलिए इसको करना चाहिए। कुछ लोग स्वर्ग का साधन है इतने मात्र ज्ञान से भी प्रवृत्त नहीं होते, तो उनकी रुचि के उद्घाटन के लिए अर्थवाद होता है। मतलब वो अंतिम के लिए है एक तरीके से। हाँ, लेकिन अर्थवाद से प्ररोचित होकर के ही याग का अनुष्ठान करने पर फल की सिद्धि होती है। अर्थवाद सामर्थ्य से ऐसी हम कल्पना करते हैं। समझ होकर के हम अनुष्ठान नहीं करेंगे तो इष्ट सिद्धि नहीं होगी, ऐसा कहा गया है ग्रंथों में। ठीक है, ठीक गुरु समझ गए अच्छे से। सर्वेषां मनः ग्रहीतव्यम, सबके मन को ग्रहण करना चाहिए। इत्येवम् आरंभः अर्थवादानाम। तो वेद तो यही चाहता है कि सबके मन को ग्रहण किया जाए, सबको धर्म में प्रवृत्त किया जाए, इसलिए। लेकिन जो अनेक पूर्व जन्मों से अनुष्ठान करते हुए आए हैं, तो वेद कह रहा है इतने मात्र से ही वो पवित्र हो जाते, क्या नाम है, प्रवृत्त हो जाते हैं। उनके लिए क्या नाम है इष्ट
ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं। ठीक है, समझ गया। ये सब वार्षिक कार्य ने लिखा है, तंत्र वार्षिक में कोई वैसी बात अप्रमाणित नहीं बोल रहा हूँ। नहीं सही है गुरु जी। हाँ, जी गुरु जी, मैं समझ गया गुरु जी। ठीक है, ठीक प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श करेंगे गुरु जी। ठीक है, मंगलम मंगलम। जी गुरु जी, जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम।